देखिए, आपको पता होगा जीएसटी जब आया था, आज 6 साल 7 साल होने को हो गए जब अरुण जेटली जी ने रात को 12 बजे पेश किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था। उस समय ये कहा गया था वन नेशन वन टैक्स। मेरा सरकार के ऊपर वो नहीं है, मेरा अधिकारियों के ऊपर ही है, क्योंकि सरकार तो एक कानून बना देती है, उसका पालन करना या ना करना, उसको तोड़ना या ना तोड़ना, वो तो अधिकारियों के हाथ में होता है। मुख्य रूप से जो हमें कमी इस समय हर जगह नज़र आ रही है कि जो बसों में और रेलवे के थ्रू जो माल जा रहे हैं उनके अंदर ना तो उनको बिल चाहिए, ना उनको ईवे बिल चाहिए, और सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है उसमें। आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। देहिक देविक भौतिकतापा राम राज्य काहू न। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 81 का खास कार्यक्रम शख्सियत। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि चुनावी माहौल है और जिस तरह का सरकार 2024 की फिर से एक बार बनने वाली है, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर राजेंद्र कपूर जी, जो कि ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के बहुत बड़े नामी ग्रामी एक शख्सियत हैं, और कहीं ना कहीं वो इसके जुड़े हुए कई और ऑर्गेनाइजेशन के भी प्रेसिडेंट हैं। उनसे जानना ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि सरकार जो है आने वाली, उसमें आप गुड्स एंड सर्विसेज में क्या बदलाव देख रहे हैं सर? देखिए, हमारी हमारी दो ही मांगे हैं जो मुख्यतः अगर लेंगे। एक तो जीएसटी के अंदर जो ईवे बिल का है वो हमारे ऊपर जो पूरा का पूरा लदान खड़ा हुआ है, और जीएसटी की त्रुटियों की छोटी छोटी त्रुटियों की वजह से जो गाड़ियां कई कई दिन तक रुक जाती हैं, उसको लेकर के हमारी मांग है कि जो भी अब नया वित्त मंत्री आए वो उसके अंदर कोई सुधार करे, और जो इनका जो अपना पैनल है जो भी, उसके अंदर एक ट्रांसपोर्ट का रिप्रेजेंटेशन होना ज़रूरी है। और दूसरा, डीजल के दामों को, डीजल के जो है उसको जीएसटी के दायरे में लाने। अभी किस तरह से, क्योंकि हम देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट का जो व्यापार है वो बड़ा भी है, लेकिन कहीं कहीं कमियां भी अभी हमें नज़र आ रही हैं। किस तरह की परेशानी और दिक्कतों का सामना? मुख्य रूप से जो हमें कमी इस समय हर जगह नज़र आ रही है कि जो बसों में और रेलवे के थ्रू जो माल जा रहे हैं उनके अंदर ना तो उनको बिल चाहिए, ना उनको ईवे बिल चाहिए, और सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है उसमें। और उसके साथ साथ जो गैर कानूनी या नाजायज़ आइटम या जो बैन आइटम है वो भी उसके अंदर ट्रांसपोर्ट हो रही है, और उसके अंदर कोई चेकिंग नहीं हो रही, क्योंकि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। हमने कई बारी ट्रांसपोर्ट जो सेक्रेटरी हैं, कमिश्नर हैं, और जो जीएसटी कमिश्नर हैं, उनको ये बात बोली है, और उन्होंने हमें एक ही हवाला दिया कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर हम बसों को इम्पाउंड नहीं कर सकते, क्योंकि बसों के अंदर यात्री होते हैं, जबकि वो यात्री हमेशा, आप रोज़ाना बस रोक लीजिए, वही यात्री आपको मिलेगा। लेकिन फिर भी हमने उनसे कहा कि जिस समय ये लोडिंग अनलोडिंग कर रहे होते हैं, आप उस समय क्यों नहीं छापा मारते, आप उस समय क्यों नहीं पकड़ लेते? उस समय तो कोई मैटर, लेकिन क्योंकि भ्रष्टाचार बीच में इन्वॉल्व है, बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार इन्वॉल्व है, इस वजह से वो लोग ये काम नहीं करते। एक तरह से सरकार को आप निशाना साध रहे हैं, तो क्या पूरा जो रोल है वो सरकार का है, या फिर कुछ अधिकारी हैं जिन पे आप कहना चाहेंगे कि उनकी गलती? मेरा सरकार के ऊपर वो नहीं है, मेरा अधिकारियों के ऊपर ही है, क्योंकि सरकार तो एक कानून बना देती है, उसका पालन करना या ना करना, उसको तोड़ना या ना तोड़ना, वो तो अधिकारियों के हाथ में होता है, वो सरकार के हाथ में नहीं होता। सरकार ने तो एक कानून बना दिया, वो तो उनका तो काम लास्ट में है। जिस अधिकारी के पास उन्हें शिकायत मिलेगी, उसके पास में ज़्यादा पैसा मिलेगा, उसके ईडी सीबीआई भेज के उसको हटा दिया जाएगा या निलंबित कर दिया जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी। रोज टू डे बेसिस पे सरकार थोड़ी ना जा करके रोड पे खड़ी होगी। अधिकारियों में भ्रष्टाचार है, अधिकारी ही भ्रष्टाचार करते हैं, उसी के चलते हुए मोदी सरकार का जो विज़न है उसको ठेस पहुंच रही है, उसको धक्का पहुंच रहा है, और जिसकी वजह से व्यापारियों में रोष भी है और व्यापारियों में नाराजगी भी है। आप कई व्यापार के संगठनों से जुड़े हुए हैं, और क्या क्या परेशानी, क्योंकि ये तो आपने ट्रांसपोर्ट की बात की, गुड सर्विसेज की बात अगर हम करें, जीएसटी को लेकर क्या उनका कहना है, और क्या आपको लगता है कि सुधार सरकार की तरफ से भी किया जाना चाहिए? एक ऐसे पहल की आवश्यकता आपको? देखिए, आपको पता होगा जीएसटी जब आया था,
आज 6-7 साल होने को हो गए जब अरुण जेटली जी ने रात को 12 बजे पेश किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था। उस समय ये कहा गया था 1 नेशन 1 टैक्स और इसके अंदर बहुत सुधार होगा, लेकिन उस सुधार को करने के लिए इनको 200 से ऊपर अमेंडमेंट्स करनी पड़ गई। उसके साथ साथ उन अमेंडमेंट्स के बाद भी मतलब जो भ्रष्टाचार मेन इसमें मुद्दा, मैं दोबारा यही बोलूँगा, भ्रष्टाचार ही इसमें मेन मुद्दा है जो कि सरकार की नीतियों को पूरी तरह से लागू नहीं होने दे रहा। अब जहाँ तक व्यापारी संगठनों की बात करें, व्यापारी भी जीएसटी से बहुत परेशान है। तो मेरा कहना यही है कि जो जीएसटी काउंसिल है, अब जो भी हमारे निर्मला सीतारमन जी से भी कई बार इसमें सिफारिश करी और अब जो आगे फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे उनसे भी हमारी यही पुरजोर कोशिश रहेगी कि जीएसटी काउंसिल के अंदर एक व्यापारी नेता और पूरे भारतवर्ष से चाहे कोई भी हो और एक ट्रांसपोर्ट का नेता उसमें जरूर हो, ताकि जिस तन लागी वही तन जानी। वही वाली बात है कि जिसको दर्द होता है उसी को पता होता है कि कितना पेन है, कितना पेनफुल है। तो जो वो जितना ज़्यादा इसको डिस्क्राइब कर पाएंगे और इसके विषय में सोच पाएंगे वही होगा। जिस तरह अभी आप देखिए पूरे भारतवर्ष में से भारत के सबसे बड़े व्यापारी परवीन खंडेलवाल को टिकट दिया गया, तो हमारे में चाहे हमारे व्यापारियों में भी कईयों में आपस में मतभेद होंगे परवीन खंडेलवाल, लेकिन इस मुद्दे पे कि अब हमारी आवाज़ डायरेक्ट संसद तक पहुंचेगी और उसका निष्कर्ष निकलेगा, उस बात को लेकर के हर व्यापारी, चाहे छोटा चाहे बड़ा चाहे जैसा मजला, हर व्यापारी चाहे उसके विरोधी है चाहे उसके साथ वाला है, अब आज उसके पीछे खड़ा है, उसकी फेवर के लिए खड़ा है। आप दिल्ली में भी ट्रांसपोर्ट जो है वो देख रहे हैं और उसके प्रेसिडेंट भी हैं ऑर्गेनाइजेशन के। दिल्ली सरकार का क्या रुख है सर? देखिए, दिल्ली सरकार का रुख ये है, शुरू में तो हमारा ऐसा था कि हम केजरीवाल जी को आज चिट्ठी लिखते थे तो हमारे को 2 दिन में हमारे को अपॉइंटमेंट मिल जाता। अब हमारे को ना तो वो मिलते किसी से ना कुछ करते। सरकार के मंत्रियों से भी मिलना चाहो तो उनसे भी मिलना बड़ा मुश्किल है। बात आदमी मिलके ही बात रख सकता है और चिट्ठी का कोई जवाब नहीं है। तो आने वाली सरकार से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन भी है, वोटिंग भी आपकी ज़रूर जाएगी, तो एक व्यापारी होने के नाते आप क्या सुधार की मांग कर रहे हैं? हम सुधार की मांग, सबसे पहले तो हमारी मांग ये है कि अब जो शुरुआत हुई है, एक व्यापारी नेता की जगह कई व्यापारी नेताओं को टिकट मिलना चाहिए, ताकि व्यापारियों का, क्योंकि देश को चलाने में बहुत बड़ा हाथ व्यापारी संगठनों का ही है और व्यापार का ही है। अगर व्यापार नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो व्यापारियों का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होना चाहिए ताकि वहाँ पे उनकी बात पहुँच सके और लोकसभा में कोई भी बिल पास होने से पहले व्यापारियों की सुनी जानी चाहिए, व्यापारियों के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए। बाकी तो देखिए, मोदी जी का, जैसे मैंने आपको उस दिन भी बोला था पिछले दिन कि मोदी जी 400 पार, वो तो होगा ही होगा। और देखिए क्या क्या नीतियाँ बनती हैं, क्या क्या बनती हैं। हमारी मोदी जी से आज यही अपील है कि अब की बार जो आपका 3-0 आ रहा है जो आपका, उसमें व्यापारियों का और ट्रांसपोर्टरों का आप योगदान ज़्यादा लें और उनके हितों के बारे में सोचें, क्योंकि देश को वही चला रहे हैं। देश को अगर आप देखेंगे कि अभी पीछे 2 दिन ट्रक ड्राइवर्स ने हंगामा किया था तो पूरा देश स्टैंड स्टिल हो गया था, जिसके अंदर मैं इसमें मुझे कहने में कोई वो रोष नहीं है कि ये पिछले 10 सालों पहली दफ़ा सरकार ने किसी चीज़ को अगर इतना जल्दी रोल बैक करा है तो वो वही मुद्दा था जो हिट एंड रन वाला था और कोई मुद्दा नहीं था। तो जब आप मानते हैं कि ट्रांसपोर्टर एक रीढ़ की हड्डी है तो उसका रिप्रेजेंटेशन होना भी ज़रूरी है। हम ये नहीं कह रहे हमें मंत्री बनाइए, हमें MP बनाइए, हमें MLA बनाइए, लेकिन जो अलग अलग समितियाँ बनती हैं उसके अंदर हमारा रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र कपूर जी, जो एक ट्रांसपोर्ट में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभा रहे हैं और जिस तरह से देश को चलाने के लिए सर ने कहा कि ट्रांसपोर्टर जिस तरह से एक अहम भूमिका निभाता है, उसी तरह से सरकार को भी इनकी मांगे जो है और इनकी जो भी परेशानियां हैं उन पर ध्यान देना चाहिए और उसका सुझाव भी निकालना चाहिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए News 81।